अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है फिजियोलॉजी का, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की डेफिनेशन हमने सबसे पहले डिस्कस की थी। सर्कुलेशन क्या है? ये इनकी बॉडी के अंदर ब्लड की मूवमेंट को हम सर्कुलेशन कहते हैं, और जो हमारा मेन सोर्स है वो है हार्ट। ठीक है, कुछ फंक्शनल पार्ट्स है जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि भाई सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रही है? हार्ट के थ्रू हो रही है। सही है, हार्ट से फिर आगे आर्टरीज में, आर्ट्रियोज में, उसके बाद कैपलरीज में, फिर वेन्यूज में, और लास्ट नंबर पर वीन्स में। ठीक है, सर्कुलेशन की दो टाइप्स भी थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल। अब कार्डिक मसल्स की प्रॉपर्टीज हमने देखनी है। ये हमारे पास कुछ दी हुई है। सबसे पहले नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्डिक मसल की नेचर किस तरीके से है। इसमें हम ये भी कैसे बता सकते हैं कि जो कार्डिक की मूवमेंट है ना, वो बेसिकली इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्यों है? क्योंकि वॉलेंट्री जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे मैं अब ये हाथ से मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, तो ये किस में आ गई? ये वॉलेंट्री में आ गई। लेकिन कार्डिक मसल्स जो है उनकी मूवमेंट इनवॉलेंट्री, वो आपके कंट्रोल में नहीं। अब आप हाथ रख लें दिल के ऊपर तो ये नहीं होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो रुक जाएगी, वो चलती रहेगी। दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्शंस इन आवर बॉडी। अच्छा, इसके अलावा कुछ कार्डिक मसल्स एंड सिनकाइटियम है। उसके बाद ऑटोमेटिसिटी है हार्ट की। अच्छा, कंडक्टिविटी है, पाथवे है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, रिफ्रैक्टिव पीरियड है। रिफ्रैक्टिव पीरियड की फिर आगे दो टाइप्स हैं, और लास्ट नंबर पर ऑल और नथिंग लॉ है। ठीक है, अब हम इनको ना बारी बारी बुक से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बात करें। सबसे पहली जो चीज़ है ना कार्डिक मसल्स में, वो है उसकी नेचर। कार्डिक मसल की नेचर क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है कार्डिक मसल्स इज इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। तो पहली चीज ही आ गई कि उसका फंक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है। एंड स्टेटेड इन अपेयरेंस, और उसके अलावा उसकी जो अपेयरेंस है वो बताया हुआ है, जो टिश्यूज हैं वो स्टेटेड टिश्यूज हैं। इसके अलावा बताया हुआ कार्डिक मसल एज अ सिनकाइटियम। सिनकाइटियम क्या कह रहे हैं? यानी कि इसमें एक जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है? एक सिंगल यूनिट है। द होल फंक्शन यूनिट इज नॉन एज फंक्शनल सिंकाइटिज्म। यानी कि पूरा इसमें काफी सारे टिश्यूज तो वो आ रहे हैं, बट ये टोटल मिलाकर एक सिंगल यूनिट है, इसलिए इसको क्या कह रहा है? फंक्शनल सिंकाइटिज्म। The heart is composed of two different syncytia, the arterial syncytium and the ventricular syncytium। ठीक है, दो आ गई, आर्ट्रियल अलग आ गई और वेंट्रिकुलर अलग आ गई। अच्छा, उसके बाद है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी भी है, और इधर लफ्ज लिखा हुआ है रिदम। रिदम से निकला हुआ है रिदमिसिटी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? ऑटोमेटिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू अंडरगो डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है, आयंस की एक्सचेंज भी हो रही है। तो रिदमिसिटी डोनेट स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, अभी डेली बेस पे जो है इसके अंदर रेगुलर इंटरवल्स जो है वो चेंजेस आ रही है। सोडियम आयंस आर लीकी टू एस एंड ए नोड्स दैट कॉज डीपोलराइजेशन, यानी कि एक्शन पोटेंशियल एट स्पेसिफिक या रेगुलर इंटरवल्स। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो आ रही है, तो सॉरी फोर्थ नंबर पर, वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या बात कर रहे हैं? दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ कार्डिक मसल फ्रॉम साइनो आर्टेरियल मोड एस ए नोड टू ऑल कार्डिक मसल्स। ठीक है, अब इसमें कौन सी वेन यूज कर रहे हैं? साइनो आर्टेरियल नोड, यानी कि एस ए नोड के बारे में बात कर रहे हैं, और ये किसकी मूवमेंट किसमें? ऑल कार्डिक मसल्स में। उसके बाद है पाथवे। द फिनोमिना अकर थ्रू अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एस ए नोड, इंटरनोडल पाथवे, ए वी नोड एंड ए वी। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि मसल्स के अंदर मूवमेंट है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी तो है ना। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल। अब कार्डिक मसल है तो डेफिनेट सी बात है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाजमी है, क्योंकि उसी ने उसकी मूवमेंट करवानी है। सो ड्यू टू इंटरडिजिटेशन ऑफ एक्शन एंड मायोसिन फिलामेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड कैल्शियम आयन। अब इसमें दो चीजें आ गई, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी है और कैल्शियम आयंस भी है। उसके बाद हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव पीरियड। The time period during which already existed cardiac muscles cannot be re-existed by a normal stimulus। ठीक है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो है वो मूवमेंट तो हो रही है, एक्साइटेड मसल्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो री एक्साइटेड नहीं हो रहे, अपनी नॉर्मल स्टिमुलस की तरफ नहीं आ रहे। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसने हमें बताया था उसकी टाइप्स हैं, दो टाइप्स है हमारे पास। एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है, सेकंड नंबर पर है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसके बाद लास्ट नंबर पर है ऑल और नथिंग लॉ। ऑल और नथिंग लॉ में क्या बात करें? द कार्डिक मसल फाइबर डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफ द स्टिमुलस इज सब थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब वो मूव नहीं करेंगे अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ रहे। दे विल कॉन्ट्रैक्ट विद कांस्टेंट स्ट्रेंथ इफ द स्टिमुलस इज अबव द थ्रेशोल्ड। और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगर स्टिमुलस जो है उसकी मूवमेंट से ज्यादा हो जाएगी, या उसकी स्पीड से या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, तो उसमें जो है स्टिमुलस या मूवमेंट जो है वो हमें नजर आएगी।
ठीक हो गया क्लास। तो ये जो थी हमारे पास जो थी प्रॉपर्टीज़ थी, 8 प्रॉपर्टीज़ थी कार्डियक मसल्स की, जिनकी बेस पर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक हो गया क्लास, थैंक यू सो मच क्लास।